जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूअर नो कांटेक्ट में है और अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में, और मेरे व्यूअर इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ जाए? तो चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, उनकी दिल की बातें जो कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी अनकही बातें जो आपसे कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, द एम्परर सॉरी, एस ऑफ वांड्स, द चैरियट, टेम्परेंस, द मैजिशियन, बॉटम में है द हाई प्रेस्टिस। पता नहीं तबीयत कब सही होगी जाके। साइन बता दूं, देखो साइन तो सारे आ गए और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है फायर साइन और अर्थ साइन है। वैसे सारे एलिमेंट है, सारे साइन है, ठीक है, क्योंकि द मैजिशियन हमारे बीच आ चुका है। कुछ कंडीशन पे ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुआ है। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, ठीक है। और आपने इनको एक मदरली प्यार दिया है, मदर की तरह केयर की, इनकी हर जगह हेल्प की, जब जब आपकी इनकी ज़रूरत पड़ी आपने इनको सपोर्ट किया है। और ये आपको पाना चाहते थे, आपको जीतना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपको पा भी लिया, आपको जीत लिया, आपको हासिल कर लिया, ठीक है। हो सकता है आपने कहीं इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, जब जब इन्हें ज़रूरत पड़ी आपकी तब तक आपने इनको फाइनेंशियली भी मदद की है। आप मेल हो या फीमेल हो, जैसा भी हो आप ले लें, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जितना अट्रैक्शन आपके साथ फील करते हैं उतना किसी और के साथ फील नहीं करते। यहाँ पे देखो 2 लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में, हो सकता है कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है और एक क्वीन ऑफ वांड्स है। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। 9 नंबर किसी का हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6 ऑफ वांड्स है, फायर साइन स्ट्रांग है। 6 नंबर किसी को इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इस डेट में आप मिले हो इनसे या इस मंथ में मिले हो। 1 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3 नंबर हो सकती है, 7 नंबर हो सकती है, 9 नंबर। ये किसी से सलाह ले रहे हैं कि क्या यहाँ इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए,
इनका दिल कहता है कि इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, आपके पास आना चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कुछ पैसे को लेके आप दोनों के बीच में अनबन हुई हो। इन्होंने आपको चीटिंग किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है आपसे किसी भी बात को लेके, चाहे वो पैसे के लिए लेके हो या रिश्ते को लेके हो या किसी थर्ड पार्टी को लेके। इन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिए और कहीं ना कहीं रिश्ते से भाग रही है, आपसे दूरियां क्रिएट कर रही है, दूरियां बनाई इन्होंने आपसे, ठीक है। खुद ये दूर गए हैं, खुद ये झूठ बोले हैं। लेकिन प्यार ये कोई ना बॉन्ड से करते हैं, जो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं उसके लिए, बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस वही मेरे साथ होना चाहिए। इसके लिए इनके लिए दिल में प्यार है, इमोशंस हैं और कुछ जिम्मेदारियां हैं इनके सर पे। हो सकता है अपने घर में ये बड़े भी हो सकते हैं, जिसके चलते ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। हो सकता है ये 30+ हो या 40+ हो, ठीक है। आप इनसे उम्र में छोटे हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि एज डिफरेंस इशू है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये अच्छे पद पे हो सकते हैं, इनकी इमेज है समाज में, लोग इन्हें पूछते हैं, इन्हें मानते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई कमिटमेंट दिया, उसके साथ आगे बढ़ा, तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे और आप पर भी उंगली उठाएंगे। तो ये ना ही आपका नाम खराब करना चाहते हैं और ना ही अपना खराब करना चाहते। तो इनकी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन ये प्यार आपसे बहुत करते हैं। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन कुछ निगेटिविटी का भी शिकार है, इनके दिल में कुछ निगेटिविटी भर गई है। अब वो निगेटिविटी कुछ भी हो सकती है। एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके दिल में जितना प्यार है, इमोशन से, ये बिल्कुल तैयार है आपकी तरफ आने के लिए। और ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मतलब आपके इशारे का वेट कर रहे हैं। आप इन्हें इशारा करें, ठीक है। कोई ना पॉलिटिकल को, कोई ना वॉन्ट्स, सॉरी, कोई ना पेंटिकल को, नाइन ऑफ पेंटिकल क्लेरिफाई कर रहा है। हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में इस टाइम है, ये फाइनेंशियली पहले अच्छे नहीं थे, अब अच्छे हो गए हैं। पहले इनके पास पैसे इतने नहीं थे, इतनी ग्रोथ नहीं थी, इनके पास कोई जॉब नहीं थी, ठीक है। तो अब ये स्टेबल भी है और अपने लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं। या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। पहले स्टेबल नहीं थे, जब जब आप इनसे मिले थे शुरुआत में, तब इनकी आपकी फाइनेंशियली स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और अब आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। अब आप खुश रहने लगे हैं, सेल्फ लव करने लगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये इनकी लाइफ में कोई एम्प्रेस है, ये इनकी कोई माँ हो सकती है, कोई भाभी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिससे ये बहुत प्यार करते हैं और उससे डरते हैं, उसके फैसले से डरते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो इनकी पावर है, इससे थोड़ा झुक जाते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं, तो इनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये मिलना चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको आपसे न्यू बिगनिंग करना है, आपसे मिलना है। और आपने बैलेंस बना के रखा है अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई नहीं आया। आप इसी रिश्ते को सही करना चाहते हैं, जो मेरे व्यूवर देख रहे हैं, आप इसी रिश्ते को सही करना चाहते हैं, इसी को बैलेंस करना चाहते हैं और इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं। आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं। आपके सर पे एंजल का हाथ है, उनकी ब्लेसिंग है, उनका सपोर्ट है, आप अकेले नहीं हैं। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, अब ये वेट नहीं करना चाहते, किसी की सुनना नहीं चाहते। इनको लग रहा है कि अगर इन्हें ज़्यादा देर की तो आप किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर लेंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, किसी से शादी कर लेंगे और आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो ये जल्दबाजी करना चाहते हैं कि मुझे हर हाल में उसके पास जाना है, हर हाल में उसे
अपने दिल की बात बतानी है, एक्शन लेना है, उसके लिए न्यू बिगनिंग करनी है। ईश्वर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, अभी करंट में ये चल रहा है इनके लाइफ में। इन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ गए हैं या खुश नहीं है आपके बिना। इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था ऐसे टाइम पे जब इनकी जरूरत थी आपको। इन्होंने झूठ बोले, कुछ बहाने बनाए बहुत सारे कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, और इन्होंने दूरियां बढ़ा ली, झूठ बोले हैं, कुछ आपसे छुपाया है बहुत कुछ। और ये आना चाहते हैं आपसे, मिलना चाहते, ट्रेवल करके आना चाहते। इन्हें को पता है क्या सही है क्या गलत है, इन्हें नॉलेज है बहुत ज्यादा। और ईश्वर की ब्लेसिंग इनके ऊपर भी, इनका साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। इसमें सोचने की पावर बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत ज्यादा सोच समझ के जो भी डिसीजन लेंगे वो लेंगे। ऐसे नहीं कि भाई किसी ने भड़का दिया उसी की बातों में आ गए, तो ये अपना दिमाग भी लगाएंगे सृष्टि के लिए कि मुझे क्या करना है। हो सकता है इनके पास ऑप्शन है ज्यादा, दो कार्ड आए, ये रिश्ता खत्म कर चुके हैं, इनकी तरफ से डेथ हो चुकी है रिश्ते की। इन्हें लग रहा है सब कुछ खत्म, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन की वजह से ये कंफ्यूज थे कि आपको चूज करे या किसी और को चूज करे। पास्ट में आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत स्मूथ रहा है, बहुत खुशी हैप्पीनेस आप दोनों के बीच में थी, बहुत केयरिंग थे दोनों तरफ से। आप भी उनको चेज करते थे, वो भी, आप भी उनको टाइम देते थे, वो भी आपसे बात करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में दूरियां आई, क्योंकि इन्होंने आपसे छुपाना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, तो वहीं से चीजें खराब होना शुरू हो गई। और इन्होंने एक टाइम पे आपको अकेला छोड़ दिया। इन्होंने खुद रिश्ता खराब किया है अपनी गलतियों की वजह से, और जो चीजें आपको बतानी चाहिए थी वो इन्होंने छुपाना शुरू कर दिया। फिर आपको भी इन पे शक होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। ये हैंगमैन की एनर्जी में है। इनको लग रहा है इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपको गुमा दिया, आपको खो दिया है। और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं आया है, जो कुछ भी है ले दे के आप ही यही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे रिश्ते में बैलेंस हो जाए किसी भी तरह से। क्योंकि इनके पास ऑप्शन थे तो इस वजह से ये कंफ्यूज भी हो गए थे कि किसको चूज करें। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वांड्स है, और कोई एम्प्रेस इनकी लाइफ में। अब ये किसको चुनेंगे, आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे, कोई हो सकता है इनकी लाइफ में। और हो सकता है ये सभी की तरफ अट्रैक्ट हो। कोई इनकी मदर भी हो सकती है जिससे डरते भी हैं, कोई भाभी भी हो सकती है, कोई इनकी लाइफ में कोई प्रेग्नेंट महिला है। अब वो चाहे, अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है, कोई जानने वाला भी हो सकता है, ऐसा भी। तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए कि मेरा रिश्ता किसी तरह से बैलेंस हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके पास देखो इतनी पावर है कि एक चाहेंगे तो एक झटके में सब सही कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये कंफ्यूज है। ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए, आपसे मिलना भी चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। बट ऑप्शन की वजह से कंफ्यूज कि मुझे किसकी तरफ जाना है, ये क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही है। ये आपको मिस भी बहुत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं, जो टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ उसको मिस करते हैं। इनको लगता है वो दिन कहाँ चले गए कि हम जब शुरू में कितने खुश रहते थे। देखो इन्होंने लैपटॉप फुल आपको छोड़ा है, ठीक है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। और ये खुश भी नहीं है आपके बिना, इनको अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं। ये एनर्जी आपकी निकल के आई, आपने सब कुछ हाइड करके रखा है। आप दूर से देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, कौन सा खेल खेल रहे हैं, आप इनको मौका दे रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं ज्यादा दिन का खेल नहीं है, कुछ दिन का ये खत्म होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून,
आप इनको कुछ नहीं दिखा रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी सोचने की पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप जो भी हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत, आप फिर भी मौन हैं। आपको बहुत नॉलेज है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत प्योर हैं, आपकी आत्मा बिल्कुल प्योर है, अंदर से आप बहुत ज़्यादा मदरली हैं। ठीक है, एक मदर नेचर है आपका, मदर के जैसे प्यार करते हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं दुनिया को कि आपके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप अपनी जगह बहुत स्टेबल हैं, बहुत ज्ञान है आपको, बहुत नॉलेज है, और आपको पता है कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है, लेकिन सब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इनको चेंज नहीं कर रहे, इनके पीछे भाग नहीं रहे, इनको कुछ बता नहीं रहे। तो ये अब टेंशन में है कि इनके दिलो दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इनको लेके, ये जान नहीं पा रहे। इनको जानने की बहुत ज़रूरत है कि आपके दिलो दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है। ये देखो वेट नहीं कर पा रहे हैं, इनसे वेट नहीं हो रहा है, इनसे सब्र नहीं हो रहा है। ये आपसे 100% मिलना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर ये आपको खोना नहीं चाहते। ऑलरेडी इनको एक बार आपको खो चुके हैं, रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये परेशान हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं आपके बिना। ये बिल्कुल खुश नहीं है। हालाँकि इनके पास ऑप्शन है, लेकिन ये अब सोच रहे हैं कि ऑप्शन बहुत देख लिए मैंने, कहीं मुझे सुकून नहीं है, कहीं मुझे करार नहीं है, एक पल के लिए चैन नहीं है। मुझे मेरा रिश्ता चाहिए, मेरा पर्सन मुझे वापस चाहिए। अब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का वेट कर रहे हैं, समय का इंतज़ार करें, कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, सडनली चेंज होगा और हमारे रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसका ये वेट कर रहे हैं और देखते हैं। देखो, यहाँ पे कोई सिंगल फादर है, कोई सिंगल मदर हो सकता है। एक यहाँ मैरिड है, एक यहाँ अनमैरिड है। अब हो सकता है आप अनमैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, किसी का डिवोर्स भी हुआ हो, किसी की शादी टूट गई हो या होते होते रह गई हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई विडो भी हो सकता है। इनको पता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपकी तरफ बढ़ने में, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे और कहीं ना कहीं ये आपको वर्ल्ड देखते पूरा, आप इनकी दुनिया बन चुके हैं। ये स्टक एक जगह है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचते बहुत कुछ है आपके लिए, बेशक इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में एक धुंध सा चल रहा है। ये बहुत अंदर से परेशान है, बहुत दुखी हैं आपके लिए। इन्होंने जो रिश्ता ख़त्म किया है किसी कारणवश से, हमें नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ, क्या कंडीशन रही है, ठीक है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये आपके बिना खुश नहीं है। ये आपसे दूर रह के खुश नहीं है, किसी और के पास जाके खुश नहीं, इन्हें वहाँ एक पल का सुकून नहीं है, चैन नहीं है। इस चैन इनको आपके ही पास मिलता है, सुकून इनको आपके ही पास मिलता है, तभी तो ये जल्दबाजी कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, ये तो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये ऑलरेडी आपको एक बार खो चुके हैं, तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, मैं अब नहीं खो सकता, एक बार खो के पछता रहा हूँ मैं, अब मैं उसे खो नहीं सकता। मुझे जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे मेरी लाइफ में, मैं उसी का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मुझे उसके पास जाना है। लेकिन अभी इनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या बहाना बनाऊँ, किस बहाने से मैं उसके पास जाऊँ। वो रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा है, और अब वो रास्ता मिलते ही ये आपके पास तुरंत आएंगे। हालांकि ये आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो बिल्कुल सही नहीं चल रही। ये अपने आप से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि ये अंदर से टूट चुके हैं। इनको लग रहा है ये आपको सेक्रीफाई कर चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं किसी और के लिए, और अब जब छोड़ चुके हैं तो अब रिश्ते सही करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे।
आपके पास आने के लिए। तो अब ये उस रास्ते की तलाश कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता मुझे मिलेगा, कैसे मैं बात करूँ, किस बहाने से बात करूँ, कैसे जाऊँ मैं उसके पास। ठीक है, लेकिन ये दिल से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, और ये किसी और के साथ आपको देख भी नहीं सकते। एक प्रॉब्लम और भी है कि इनको जेलसी होती है आपको किसी और के साथ देखकर। ये चाहे किसी के रिश्ते में चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी से नहीं बात करें, ना ही किसी से मिले, आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक आप इनके ही साथ रहें, इनके टच में रहें, चाहे बेशक इनसे दूर रहें आप, लेकिन इनके टच में रहें। मतलब कहने का, कॉल मैसेज से जुड़े रहें आपसे। अभी इनकी देखो फीलिंग ये चल रही, इनका एक्शन ये है आपके लिए कि ये मिलना तो चाहते हैं, बट इन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, बट ये किस बहाने से आए, वो रास्ता ये तलाश कर रहे हैं। जैसे ही उनको वो रास्ता, वो बहाना मिलेगा आपसे बात करने का, आपके पास आने का, ये तुरंत आएंगे। क्योंकि ये भी आपसे दूर रह के खुश नहीं, जी नहीं पा रहे हैं, ये बिल्कुल अधूरापन फील करते हैं। इनको लग रहा है कि मैं उसके बिना एक पल भी जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। क्या करूं, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, इतनी पावर आ जाए कि मैं सब कुछ सही कर दूं। तो ये थे इनकी फीलिंग आपके लिए, जो ये आपके बारे में सोचते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।